टेंथ क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। तो आज हम टेंथ क्लास के सोशल साइंस की एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि फ्रेडरिक सारियो निम्नलिखित में से कौन था। तो फ्रेडरिक सारियो था, वो एक फ्रांसीसी कलाकार था। तो इसका आंसर है क्या, एक फ्रांसीसी कलाकार। फ्रांसीसी कलाकार सारियो के चित्रों का विषय था, यानी कि वो किन चित्रों के विषय में अपना कार्य करता था। निरकुंस संस्थानों के ध्वस्त अवशेष, स्वतंत्रता की प्राप्ति, ज्ञान का उदय, उपरोक्त सभी। तो इसका सभी आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। सारयू के चित्रों में किन देशों के लोग दिखाई दे रहे थे। तो इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस। तो इसका उपयुक्त सभी, यानी कि सभी राज्यों के लोग दिखाई दे रहे थे। नेपोलियन बोनापार्ट निम्नलिखित में से किस देश का शासक था। तो वह फ्रांस का शासक था। 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस की संविधान में व्यवस्थाएं की गई। तो इसका आंसर है भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून और केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था का लागू किया जाना। तो इसका आंसर है ए और बी दोनों। तो अगला 6th क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना को जन्म दिया। तो इसका आंसर है फ्रांसीसी क्रांति ने। 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। 1804 की फ्रांसीसी की नागरिक संहिता को प्राय निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता है। तो इसका आंसर है नेपोलियन की संहिता। नेपोलियन संहिता कब नेपोलियन संहिता कब जारी की गई। तो यह 1804 में जारी की गई। लाइप्जिग की लड़ाई किस वर्ष हुई। तो लाइप्जिग की लड़ाई 1813 ईस्वी में हुई। किस वर्ष को नेपोलियन के पतन के रूप में जाना जाता है। 1815 को नेपोलियन के पतन के रूप में जाना जाता है। 18वीं सदी में ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला साम्राज्य निम्नलिखित में से था। तो हैब्सबर्ग साम्राज्य। यूरोप के कॉलोनी वर्ग की विशेषता थी, वे जमीन के मालिक थे, वे साझा जीवन शैली से बने थे, वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। उपयोग सभी, इसका उपयोग सभी। तो उदारवाद यानी लातिन किस भाषा से लिया गया है। ये देख सकते हो, उदारवाद यानी लाइपर्जिम शब्द लाइपर शब्द से लिया गया है। यह शब्द किस भाषा का है। तो यह लातिन भाषा का है। उदारवाद किस प्रकार की सरकार पर बल देता है। सहमति से बनी सरकार पर। यूरोपीय महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली वर्ग निम्नलिखित में से कौन सा था। तो इसका आंसर कुलीन वर्ग। जोलवेराइन शुल्क संघ की स्थापना कब की गई। तो 1834 ईस्वी में जोलवेराइन शुल्क संघ की स्थापना की गई। नेपोलियन ने कितने राज्यों को मिलाकर जर्मन महासंघ बनाया था। 39 राज्यों को मिलाकर। जूसेपे मैचिनी और जूसेपे गैरिबाल्डी का संबंध किस देश से था। तो इसका आंसर इटली से। यूरोप में यूनानियों का आजादी के लिए संघर्ष कब प्रारंभ हुआ। तो 1820 ईस्वी में। कौन सा दशक यूरोप में भूख, कठिनाइयों और विद्रोह लेकर आया। तो 1830 का दशक यूरोप में भूख, कठिनाइयां और विद्रोह लेकर आया। फ्रैंकफर्ट संसद का गठन कब हुआ। तो 1848 में। 19वीं सदी के मध्य में कौन सा प्रदेश 7 राज्यों में बटा था। तो इटली। लुइजियो आर्टर पीटर्स निम्नलिखित में से कौन थी। वह एक राजनीतिक कार्यकर्ता थी। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के जनक कौन थे। तो ओटो वॉन बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण के पश्चात किसे जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। तो विलियम प्रथम को। 19वीं सदी के मध्य में इटली कितने राज्यों में बटा हुआ था। तो 7 राज्यों में। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 किसके बीच एक समझौता था। तो ये इंग्लैंड एवं स्कॉटलैंड। इंग्लैंड में राष्ट्र राज्य स्थापित करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे जाता है। इसका आंसर संसद को। इंग्लैंड में शानदार क्रांति कब हुई। इंग्लैंड में 1688 ईस्वी में शानदार क्रांति हुई। इंग्लैंड में शानदार क्रांति निम्नलिखित में कितनी शक्तियां छीनी थी। किसकी शक्तियां छीनी थी।
तो इसका आंसर राजतंत्र की। लाल टोपी या टूटे जंजीर निम्न में से किसका प्रतीक है? इसका आंसर है स्वतंत्रता का। फ्रांस में स्वतंत्रता का प्रतीक किसे माना जाता है? तो मारियान को। जो मारियान है ये फ्रांस का रूपक भी है। जर्मन ब्लूथ को निम्न में से किसका प्रतीक माना गया? वीरता का। जर्मेनिया किस वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है? तो जो जर्मेनिया है वो बलूत के पत्तों का मुकुट पहनती है। काला सागर और एड्रियाटिक सागर के मध्य कौन सा के मध्य क्षेत्र क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है बाल्कन क्षेत्र। वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी? यह 1815 में हुई थी। इतिहास में किसे लौह और रक्त नीति का जन्मदाता माना जाता है? तो इसका आंसर बिस्मार्क को। हंसर ट्रेनर ने किस विश्वविद्यालय में अपना व्याख्यान दिया? तो इसका सोरबोन। आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में कब जो आयरलैंड है उसको बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में कब शामिल किया गया? तो इसका आंसर है 1801 ईस्वी में। गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो इसका आंसर है जनवरी 2000 1915 में। 1915 में गांधी जी भारत लौटे थे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।